तो पहले हम थीटा में जाएंगे, तो आई विल गाइड यू टू गो इन थीटा मेडिटेशन। ओके, रिलैक्स होकर बैठे। आंखें बंद। शरीर ढीला। शरीर ऐसा ढीला हो जैसे किसी ने छोटी सी उंगली भी लगा दी हो तो भी आप गिर जाओगे ऐसे। देखिए शरीर का वजन कहाँ है। बी रिलैक्स्ड एंड वॉच वेयर द weight of body is transferred. You are relaxed, relaxed and relaxed. धीमी गहरी सांसें, डीप ब्रीदिंग, पेट तक, गले से बाहर। जैसे ही मुंह से बाहर जा रही है सांसें, आप और रिलैक्स होते जा रहे हैं। फिर दूसरी सांस लेनी है, पेट तक, गले से ले होते हुए छोड़नी है मुंह से। थोड़े 3-4 सेकंड रुकना है और सांसें लेनी है। इस प्रकार सांसें लेते रहे कॉन्शियसली। रिलैक्स होते जा रहे हो आप। आपके जीवन में अच्छा प्रसंग कोई आया हो तो उसे याद करें। द इंसिडेंट ऑफ हैप्पीनेस। जस्ट पुट स्माइल ऑन योर फेस। Now imagine that your consciousness is in your heart chakra and you are taking breath from your heart area. सामने से ही ले रहे हो हार्ट से और सामने ही छोड़ कर रहे हो। आपकी आपकी कॉन्शियसनेस आपके हृदय चक्र में। और जैसे ही सांसें ले रहे हो इट इज गेटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर। अभी आपकी यह चेतना आपके स्पाइनल कार्ड से होते हुए इट इज गोइंग डाउन टू रूट चक्र। रूट चक्रा से उसको जाना है पृथ्वी के सेंटर में। आप कल गए थे। तो रूट चक्रा से यह कॉन्शियसनेस इट इज गोइंग डाउन, डाउन इन द साइल, गेटिंग डाउन। जाना है पृथ्वी के सेंटर में जहाँ चमकीला कुछ है जिसे हम पृथ्वी की चेतना कहे, उस उनका हृदय चक्र कहे। नाउ इट इज गोइंग फास्टर एंड फास्टर।
दिख रही है, वहां कुछ ब्राइटनेस नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं है, आई भी का उपयोग करें, संकल्प करें कि मैं वहां जा रहा हूं। आपको दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा तो वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के सेंटर में नजदीक गए आप, और उस लाइट के साथ अभी आप एक हो गए हो। धरती माता के साथ एक हो गए हो। धरती माता आपको जानती है, पहचानती है। उनके प्रेम को अनुभव करो। जैसे छोटा बच्चा माँ के गोद में जाकर बहुत रिलैक्स हो जाता है, उनका प्रेम पाता है, वैसे फील करे। एक्सपीरियंस द लव ऑफ मदर अर्थ। अभी ऊपर आए, धरती माता के प्रेम के उस वाइब्रेशंस को याद रखते हुए अभी आपकी चेतना इट इज कमिंग अप, कमिंग टू मूलाधार चक्र। और यह चेतना, यह वाइब्रेशंस, यह एनर्जी गोइंग डाउन एंड स्प्रेडिंग इन योर लेग्स, thighs, knees, lower legs, foot, feet, toes, सभी पैरों के सभी फिंगर्स। जहाँ जहाँ यह ऊर्जा जाती है, चेतना जाती है, वह वह आपको रिलैक्सेशन लगता है। लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज रिलैक्स्ड। नाउ द कॉन्शियसनेस इज गोइंग अप, पेट में। तो चेतना फैल गई आपके पेट में, आपके कमर में। चेतना ऊपर गई हृदय तक, तो छाती में फैल गई, पीठ में फैल गई, पूरे ट्रंक में यानी पेट और पीठ में, इस एरिया के हर एक सेल में फैल गई है वह चेतना। दोनों कंधों में, दोनों हाथों तक, हाथों के तलवों तक, हाथों के उंगलियों तक वह चेतना चली गई है। उंगलियों में एनर्जी है, वहां से भी ऊर्जा फ्लो हो रही है। अभी यही चेतना जो पृथ्वी से आ रही है वह और ऊपर जा रही है, गले में, ब्रेन में। ब्रेन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके गालों में, चेहरे पर, कपाल पर, आंखों में, नाक में, कानों में, दांतों में, सिर के हर एक सेल में यह दिव्य ऊर्जा, सहस्त्रार में भी। आपके सिर के ऊपर 1.5 feet above your head there is a prominent chakra, and your higher self resides there. Visualize that chakra as a bright white light, और अपने इस हायर सेल्फ से प्रार्थना करें कि मुझे आज इस ध्यान में मदद करे, और उनकी फीलिंग मेरे शरीर में भी हो। तो विजुअलाइज करें कि आपका हायर सेल्फ और उसकी दो ब्राइट व्हाइट लाइट की ऊर्जा धीरे धीरे नीचे आ रही है, सहस्त्रार में आ गई, पूरे ब्रेन में फैल गई, चेहरे पर फैल गई, आंखों की जो आईलिड्स है वहां फैल गई है। आपकी आईलिड्स अभी हेवी हो रही है, बिकॉज द एनर्जी ऑफ हायर सेल्फ, bright white light, it is flowing like honey
मध जैसे, हनी जैसे वह एनर्जी फ्लो हो रही है। आईलिड्स पर आ गई है, आईलिड्स हेवी हो गई है, और वह हेवीनेस, वह रिलैक्सेशन वहां से पूरे ब्रेन में फैल गया। यह ब्राइट व्हाइट लाइट सहस्त्रार से, चेहरे से होते हुए, ब्रेन से होते हुए और नीचे परकोलेट हो रहा है, हर एक एटम में जा रहा, सब एटॉमिक लेवल तक जा रहा। अभी गला, गले से दोनों कंधों में, हाथों में, हाथों की उंगलियों तक, वह भी हायर सेल्फ की लाइट फ्लो हो रही है। छाती में, पीठ में, पेट में, कमर में एनर्जी नीचे नीचे, थाइज में, लेग्स में, पैरों तक, फीट, पूरे शरीर में हायर सेल्फ की दिव्य प्रकाश फैल गई है। फील करें। अभी जो चक्र विजुअलाइज किया था ऊपर, वही विजुअलाइज करें कि आपकी जो चेतना है, योर कॉन्सियसनेस, दैट इज योर सेल्फ, वह अभी वहां भी कंसंट्रेट हो गई है। आपकी चेतना आपके हायर सेल्फ चक्रा में, उस एरिया में कंसंट्रेट हो गई। सी हाउ इट इज, व्हाट कलर इट इज, व्हाट शेप इट इज, इट कैन बी एनी कलर। This is real you. This is your consciousness. अभी हमें इस कॉन्शियसनेस को सेवंथ प्लेन में लेकर जाना है। तो आपके जैसा ही इंटेंशन हो, इंटेंशन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, इन तीनों का उपयोग करके उनको हम ऊपर लेकर जाएंगे। संकल्प करें, इंटेंशन करें कि आपकी यह चेतना बॉल के रूप में, बॉल ऑफ लाइट के रूप में ऊपर ऊपर जा रही, सीलिंग तक चली गई, बिल्डिंग के ऊपर, उससे भी ऊपर, शहर के ऊपर, आपके स्टेट के ऊपर, कंट्री के ऊपर, अबव द अर्थ। अर्थ इज जस्ट ए स्मॉल स्फीयर। नाउ यू आर गोइंग अप, सूर्यमाला में, सोलर सिस्टम, उससे भी ऊपर, गैलेक्सी, गैलेक्सिक सेंटर में, वहां से भी ऊपर, देर आर सो मेनी गैलेक्सीज, universe, beyond the universe. This third dimension is over. Now fourth dimension will start. फोर्थ डायमेंशन, फोर्थ लेवल है, उसमें कुछ व्हाइट लाइट दिख रही है, उसमें आपकी चेतना जा रही है। सब तरफ व्हाइट लाइट, उसमें चले गए आप। फील करें, सब तरफ व्हाइट लाइट दिख रही है। नाउ गो अगेन अप, नाउ गो टू golden light, some golden light is visible, get in that। जैसे ही अंदर जाते हो आपको लगता है सब तरफ गोल्डन लाइट है। कोई डिवाइन बीइंग्स भी आपको वहां मिल सकते हैं। रिक्वेस्ट देम टू हेल्प यू एंड कम विथ यू ड्यूरिंग दिस मेडिटेशन टू सेवंथ प्लेन आल्सो। बुद्धा, जीसस, कृष्णा, महावीर, स्वामी जी, गुरु नानक देव जी, whoever it is। नाउ अभी आप फिफ्थ लेवल से और ऊपर जाना है, सिक्स लेवल जाओगे,
This level is level of the universal laws, नियम. इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंस. वहां जाते ही किसी को ऐसा लगेगा कि वहां जाते ही कुछ लाइट चेंजेस हो रही है, दिव्य कलर दिख रहे हैं, या अलग अलग शेप्स दिखाई दे रहे हैं, या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा. इट डजंट मैटर. नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस सिक्स्थ लेवल and going above, far away place above. एक छोटा सा व्हाइट स्पॉट है, थोड़ा ब्लूइश. यू आर गोइंग वेरी फास्ट ओवर दैट पॉइंट. वेरी फास्ट जा रहे हैं. वह लाइट न दिखा रही है, लेकिन वहां अभी लॉ ऑफ कंपैशन, पिंक कलर की कुछ ऊर्जा आ गई. इट इज जस्ट टू हेल्प यू. वह पिंक कलर की ऊर्जा, द लॉ ऑफ कंपैशन इज टेकिंग यू, और उस आसमान में जहां जहां से वह ब्राइट लाइट आ रही है, उस खिड़की के पास लेकर गई. आप खिड़की के पास पहुंच गए हो. ऊपर से लाइट आ रही है, एंड दिस खिड़की जो है या विंडो, इट इज रेक्टेंगुलर और अदर स्क्वायर. इस खिड़की से आपने ऊपर जाना है, और जैसे आप ऊपर जाओगे यू विल बी इन सेवंथ लेवल. यू विल बी इन थीटा स्टेट. सो उस खिड़की के पास आप हो, और अभी आप उस खिड़की से ऊपर चले गए हो. यह ब्राइट व्हाइट लाइट सब तरफ फैली है. इट इज वेरी वास्ट. और आपके चेतना का वह लाइट, इट इज गेटिंग डिजॉल्व इन दैट वन. उस लाइट में वह डिजॉल्व हो गया है. आपकी चेतना डिजॉल्व हो गई है. जैसे नमक या शक्कर पानी में डिजॉल्व हो जाती है, पूरा पानी खारा या मीठा होता है वैसे. नाउ यू आर इन सेवंथ लेवल, थीटा लेवल. आप भी इस लाइट के साथ सब तरफ फैल गए हो. को बहुत पीसफुल अच्छा लग रहा है. किसी को अपने सहस्त्रार में कुछ वाइब्रेशंस अनुभव होंगे. किसी को दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगेगी, जैसे ओंकार की आवाज, शंख की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि. किसी को और ब्राइट लाइट दिखाई देगी. किसी को सुंदर कलर दिखाई देंगे. किसी को खुशबू आएगी. किसी को डिवाइन बीइंग दिखाई देंगे. ठंडी या गर्मी का अनुभव होगा. चिटिया चल रही ऐसा अनुभव होगा, या कुछ भी अनुभव नहीं होगा. इवन देन नाउ यू आर इन थीटा लेवल. इसका आनंद ले. कैसे दूर तक आप फैले हो. मैं मेरे हायर सेल्फ से प्रार्थना करूंगा कि आपके हायर सेल्फ को वह इंस्ट्रक्ट करे कि आपको और डीप मेडिटेशन में लेकर जाए. तो क्या आपकी इसके लिए परमिशन है? मन ही मन खुशी से यस कहे. से यस. थैंक यू. नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग माय हायर सेल्फ कि आपके हायर सेल्फ से प्रार्थना करें कि वह आपको डीप मेडिटेशन में लेकर जाए.
Now you are going in deeper and deeper meditation, deeper level of theta. You are now fully connected with the divine, the God, the Paramatma. फील करे कितना अच्छा लग रहा। इस लेवल में आने के बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज आपके बीइंग में ऐड कर सकते हैं, फीलिंग ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बिकॉज नाउ यू आर वन विथ द गॉड। तो परमात्मा की सभी शक्तियां आपके साथ है। आप परमात्मा के पुत्र हो, आप आत्मा हो, वह परमात्मा है। तो उनके पूरे पावर पर, एनर्जी पर आपका अधिकार है। उन्होंने दिया ही है, आप भूल गए थे। प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि आपके अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति मुझे प्रदान करे। कहे and feel that as if something is coming down in you. I, then say thank you, खुशी से भर जाए, thank you, it is done, it is done, it is done. This is the feeling of unconditional love. परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि आनंद की अनुभूति कैसे होती है वह मुझ में डाउनलोड करे। जैसे कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, वैसे परमात्मा आपके बीइंग में वह डाउनलोड करे। तो परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि खुशी के वाइब्रेशंस कैसे होते हैं वह मुझ में डाउनलोड करे। थैंक यू। कुछ हो रहा है तो हम थैंकफुलनेस से भर जाएंगे एंड बोलेंगे थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज। धीमी गहरी सांस पकड़े और छोड़ दे। इससे यह वाइब्रेशंस आपके पूरे बीइंग में फैल जाते। और प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा, कॉन्फिडेंस क्या होता है, उसके वाइब्रेशंस क्या होते हैं, वह मुझ में डाउनलोड करे। तो परमात्मा जो सब तरफ फैला है आप ही हो। बस प्रार्थना करे कि वह कॉन्फिडेंस के, आत्मविश्वास के वाइब्रेशंस मेरे अंदर डाउनलोड हो। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, उसकी फीलिंग, उसके वाइब्रेशंस मेरे अंदर डाउनलोड हो। कुछ हो रहा है, कहे थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। धीमी गहरी सांस आपके पूरे बीइंग में से फैलने दे और फिर छोड़ दे।
और डाउनलोड करते हैं वर्दीनेस। मैं सबके लिए काबिल हूँ, मैं वर्दी हूँ। वर्दी यानी काबिल होना। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि मैं जीवन में जो आनंद है, जो अबंडेंस है, उसके काबिल हूँ, यह फीलिंग मुझ में डाउनलोड करे। फीलिंग ऑफ वर्दीनेस आ रहा है कुछ? थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज। इन लोगों के मन में रहता है परमात्मा से कैसा कनेक्ट हो जाऊंगा, तो वह भी हम डाउनलोड करते हैं। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि मैं परमात्मा के ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने के काबिल हूँ, कनेक्ट होने के लिए काबिल हूँ, यह फीलिंग मुझ में आ जाए। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। आपने अभी कुछ डाउनलोड किया है? कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, उनको भी हमने डिलीट करने हैं। तो अभी इस थीटा की जो फ्रीक्वेंसी है, उसको और हम बढ़ाते हैं। यू आर ऑलरेडी इन थीटा लेवल, नाउ वी विल इंक्रीज इट्स इंटेंसिटी। परमात्मा से ही प्रार्थना करते, परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि यह थीटा लेवल की इंटेंसिटी है, वह डबल कर दे। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। और बढ़ाते हैं। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि मेरे थीटा की जो इंटेंसिटी थी, थीटा लेवल की अभी डबल थी, तो उसको 5 गुना कर ले। Feel something is pouring in you and say, be happy and say, thank you, it is done, it is done, it is done. धीमी गहरी सांस। इंटेंसिटी 5 गुना बढ़ गई है थीटा की। एक्सपीरियंस। कुछ अभी हम डिलीट करते हैं हमारे सबकॉन्शियस में से। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि मुझे यह लगता है कि मैं सक्सेस के लिए काबिल नहीं हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मेरी यह थिंकिंग निकाल दे, डिलीट करे, डिलीट, जस्ट से डिलीट। कुछ डिलीट हो रहा है, एंड देन से थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। धीमी गहरी सांस। कुछ डिलीट हो गया है। फील करें। और दूसरा, अभी हम डिलीट करते हैं हमारा प्रोक्रास्टिनेशन, यानी हम समय पे काम नहीं करते, टालते रहते, तो यह प्रोक्रास्टिनेशन। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि मेरे बीइंग में जो प्रोक्रास्टिनेशन है,
डिले करने की आदत है वह निकाल दे। डिलीट, डिलीट की बटन दबा दिए और इस एनर्जी फील्ड से वह डिलीट हो गया है। सी इट, फील इट। थैंक यू। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। किसी को लगेगा यह कहा जाता है डिलीट होकर ब्रह्मांड में जाता है, वहां रिसाइकल होता है, तो फिक्र न करे दूसरी जगह में गंदगी जाती है क्या। और कुछ डिलीट करते हैं हमारा लेजीनेस। परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मैं लेजी हूं, तो मेरे बीइंग से यह लेजीनेस हमेशा के लिए निकाल दीजिए। डिलीट। थैंक यू। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। एक लेजीनेस निकल गया है। जो भी अभी निकल गया उसमें हम परमात्मा का अनकंडीशनल लव डाल देते हैं। प्रार्थना करते हैं, परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मेरे बीइंग से कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स निकल गए हैं, उसके जगह में आपका डिवाइन लव डाले। देखो कुछ फीलिंग हो रही है, कुछ आ रहा है। थैंक यू। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। अभी हम पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होता है, वह लिमिटिंग बिलीफ निकाल देंगे। परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, मेरा कंसंट्रेशन नहीं लगता है, ध्यान भटकता है। यह मेरी टेंडेंसी है, वह निकाल दीजिए। डिलीट। डिलीट बटन जैसा कुछ निकाल लगाया आपने, प्रेस किए, वहां डिलीट हो रहा है। उससे रिलेटेड जो एनर्जी है ऊपर कई ब्रह्मांड में जा रही, रिसाइकल होगी। आपके बीइंग से कुछ निकल रहा। खुश हो जाए, कहे थैंक यू। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। कई लोगों को कोई सब्जेक्ट है वह समझ में नहीं आता, डर भी लगता है, तो वह भी निकाल देते हैं। फील करें एक बार आप इसे दिव्य प्रकाश में सब तरफ फैले हो, परमात्मा के साथ एक हो गए हो, उनकी पूरी शक्तियां आपके साथ है, इसलिए बहुत सहजता से आप ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स निकाल सकते हैं। फील करें अपने वास्टनेस को। अभी आगे चलते हैं। परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मुझे यह पार्टिकुलर सब्जेक्ट आप ध्यान में लाए, मुझे यह पार्टिकुलर सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। उसका डर, उस सब्जेक्ट का डर निकाल दीजिए।
डिलीट। वह डर निकल गया है। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि मुझे यह पार्टिकुलर सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। जिस वजह से वह समझ में नहीं आता है, वह कुछ भी चीज हो, वह निकाल दीजिए ताकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकूं। तभी डिलीट। जो भी रीजंस है, आई डोंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, डिलीट दोज इश्यूज। डिलीट। देखो, कुछ डिलीट हो रहा है। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। अभी वह सब्जेक्ट जो नहीं समझ में आ रहा था, वह समझ में आ रहा है। यह फीलिंग डाल देते अंदर। अभी डिलीट किए थे, अभी पॉजिटिव फीलिंग ऐड करते। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि यह पार्टिकुलर सब्जेक्ट अभी मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। जब भी मैं पढ़ूंगा, वह मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। वह एनर्जी मुझ में डाल दीजिए। सो आई एम डाउनलोडिंग इट इन यू। से थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, डर जाते हैं, परीक्षा के समय में, इंटरव्यू में भी घबरा जाते हैं। तो यह जो फीलिंग है घबराने की, नो कॉन्फिडेंस की, उसको निकाल देते हैं। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि मेरे बीइंग में यह जो लो कॉन्फिडेंस है, मैं घबरा जाता हूँ एग्जाम से, इंटरव्यू से, वह डर निकाल दीजिए। डिलीट। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। फील करें ग्रेटिट्यूड। अभी कॉन्फिडेंस ऐड करते हैं। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि मैं जब भी परीक्षा फेस करूं, एग्जाम फेस करूं या इंटरव्यू फेस करूं, बहुत कॉन्फिडेंट से उसे मैं फेस करूं। यह मुझ में डाउनलोड कर दीजिए। आई एम डाउनलोडिंग इट इन यू एंड से थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। ओके, और कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि इसके बाद जब भी मैं थीटा लेवल की याद करके या थीटा लेवल में जाकर पढ़ाई करूंगा, वह सब पढ़ाई मुझे याद रहेगी। सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा और एग्जाम में, इंटरव्यू में जब भी जरूरत पड़े, वह नॉलेज, वह विजडम मैं अप्लाई कर सकूंगा।
तो ओके, फील करें क्या क्या करना है। पढ़ाई करते समय आप कंसंट्रेशन से करेंगे, विषय समझ में आएगा। और जब भी उसका यूज करना है कहीं भी एग्जाम इंटरव्यू में, अच्छी तरह से यूज करें। थैंक यू। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें सक्सेस नहीं मिलता है। कई कारण हो सकते हैं, तो यह लिमिटिंग बिलीफ हम निकाल देंगे। परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मैं जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ, करती हूँ, तब बराबर कंसंट्रेशन नहीं होता है और सिलेक्शन भी नहीं होता है पोस्ट के लिए। इसके पीछे जो भी कारण है, जो भी लिमिटिंग बिलीफ है, वह प्लीज निकाल दीजिए। तो आपके इस एनर्जी फील्ड में कोई बटन है, कहे बटन दबाए, कहे डिलीट, डिलीट, वह डिलीट हो गया। फील करे सब लोगों ने ठीक से नहीं निकाला है, कई लोगों ने ठीक से नहीं निकाला है। एक बार रिपीट करते हैं। परमात्मा, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं मिलता है। जिस पोस्ट के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वह पोस्ट मुझे नहीं मिल रही है। जिस भी कारण से ऐसा हो रहा है, कितने भी सबकॉन्शियस बिलीफ्स हो उसके प्रति, उसके पीछे, जैसे वर्दीनेस, पेरेंट्स नहीं है तो मुझे कैसा मिल सकता है, ऐसे जो भी, वह सब निकाल दीजिए। डिलीट। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। सक्सेस नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी वर्दीनेस में कमी है। किसी को लगता है मेरे पेरेंट्स ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, पैसा नहीं है, तो मेरे पास कैसा आ सकता है। ऐसा लिमिटिंग बिलीफ हो तो क्या निकाल देना चाहोगे? यस। मैं आपके हायर सेल्फ को प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके बीइंग से ऐसी लिमिटिंग बिलीफ निकाल दे। थैंक यू। निकल गया है। आपको लगता है कि ज्यादा पैसा आएगा, जॉब लगेगा, तब मैं अरोगंट हो जाऊंगा, क्योंकि पैसा आना पाप है, पैसे वाले लोग खराब होते हैं। ऐसे कुछ भी लिमिटिंग बिलीफ आपके जीवन में हो तो क्या निकाल देना चाहोगे? से यस। ओके, आई एम रिक्वेस्टिंग योर हायर सेल्फ टू रिमूव such kind of beliefs from you. Feel it. Thank you. It is done. It is done. It is done. इसी प्रकार लिमिटिंग बिलीफ्स निकाले जाते हैं। आपका कोई भी लिमिटिंग बिलीफ हो तो वह आप खुद निकाल दे। अभी आप याद करें, इसके सिवा आपका कुछ लिमिटिंग बिलीफ हो तो वह निकाल दे। कैसे करना है? प्रार्थना। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि मेरा यह लिमिटिंग बिलीफ है, वह प्लीज निकाल दे। देन से डिलीट।
एनर्जी फ्लो हो रही, मूव हो रही है। थैंक यू। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। अभी कुछ ऐड भी करना है तो करते हैं। परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मेरे जीवन में मुझे यह चाहिए। प्लीज वह मेरे जीवन में आप डाउनलोड करें, ऐड करें। थैंक यू। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। आपने बहुत कुछ अभी डिलीट किया है, उसके जगह में परमात्मा का दिव्य प्रेम ऐड करते हैं। परमात्मा जो सब तरफ फैला है, आप भी उनके साथ सब तरफ फैले हो। आप ही परमात्मा हो, आप ही ऊर्जा हो, तो इसलिए आप चेंज कर सकते। परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मेरे बीइंग से बहुत लिमिटिंग बिलीफ्स अभी निकाल दिए हैं। उसके जगह में आप अपना अनकंडीशनल लव, योर डिवाइन लव, वह डाउनलोड करें। थैंक यू। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। फील करें कैसे आप रिलैक्स हो। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, वह आपने निकाल दी। यह आपके जीवन में आई थी इसलिए कि इससे आप कुछ सीख सके। यदि आपने वह लेसन सीख लिया तो वह आपके जीवन में नहीं आएगी। तो प्रार्थना करते हैं परमात्मा से ही, मेरे जीवन में यह जो समस्या थी वह निकल गई है, लेकिन उससे जो लेसन सीखना था वह भी मैं सीख गया। ओके। तो फील करें आप परमात्मा हो, सब तरफ फैले हो। खुद से ही प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मेरे जीवन से यह लिमिटिंग बिलीफ, यह कंडीशन निकल गई है। उससे जो मुझे सीखना था वह मैं सीख गया हूँ। वह सीख, अंडरस्टैंडिंग आपके बीइंग में आ रही है। थैंक यू। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। धीमी गहरी सांस, थीटा लेवल में रहे, फील करे सब तरफ आप फैले हो, दिव्य ऊर्जा से भरे हो। कितनी शांति, कितना आनंद। अभी धीरे धीरे थीटा लेवल से बाहर आते हैं। आप उस खिड़की से ऊपर गए थे, लाइट में फैल गए थे। अभी अपने उस चैतन्य रूप में आ जाए। उस खिड़की से नीचे आए। 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, यूनिवर्स से ऊपर हो, वहां से नीचे 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 गैलेक्सी से होते हुए, सूर्यमाला से होते हुए पृथ्वी के ऊपर।
देश के ऊपर, स्टेट के ऊपर, सिटी के ऊपर, आपके बिल्डिंग के ऊपर, फिर अपने कमरे में आ जाए, अपने शरीर में आ जाए, फील करे शरीर में आ गए हो, ठीक तरह से आ गए हो। धरती माता से कनेक्शन, मूलाधार चक्र से कुछ लाइट बीम आप धरती माता के सेंटर में भेजे, उनसे कनेक्शन कर लीजिए। उनका दिव्य प्रेम आपको मिल रहा है, वह फील करें। एक बार पूरे शरीर को फील करें, पूरी तरह से शरीर में आ गए हो। 3 लंबी गहरी सांसें, दोनों आपस में रख दें। अपने आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, गालों के ऊपर, बालों के ऊपर फेरे और धीरे धीरे ध्यान से बाहर। सारी सेशन बहुत लंबा हुआ, लेकिन निकालना भी बहुत था। कई सेशन हमने कंबाइन कर लिए। कैसा लगा आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, या किसी ने कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं साथ में। यस श्रीकांत जी, वांट टू शेयर नाउ? ओके, यस श्रीकांत जी, यू कैन अनम्यूट। नमस्ते सर। जी नमस्ते। जब हम लोग कुछ निकाल रहे थे, कुछ ऐड कर रहे थे, sometimes I used to feel heaviness in Ajna Chakra, and for few I was feeling heaviness in heart. ये क्यों होता है? होता है, निकल रहा है ना, तो वो फीलिंग होता है। समथिंग एंड इज बीइंग रिमूव्ड, सो यू विल फील। आज्ञा चक्र में तो एक इट इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ फीलिंग हम्म। where it is abundance of energy in a small area, it is trying to concentrate. हम्म। वैसा फीलिंग है। ओके, जो भी है, कभी कभी अनप्लीजेंट फीलिंग भी हो सकती है, बिकॉज अनप्लीजेंट थिंग्स आर आल्सो मूविंग। तो जस्ट डोंट ओवर एनालाइज इट। जो हो गया, जस्ट समथिंग हैपेंड, समथिंग इज रिमूव्ड, दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज देयर, दैट इज द थिंग। ओके। No, I'm very happy. Things are, I'm feeling very, very calm now. It happened only for some instance. That's it, not for all. Yeah, that happens when something is removed, no, then also sometimes unpleasant things also sometimes you experience, so need not worry. Oh, thank you. Okay, welcome जगदीश जी, युवा लोग। सर नमस्कार जी। कल नमस्कार। से बेटर लगा, काफी तरक्की हुई आज। लेकिन वो अंदर विंडो में नहीं जा पाए, विंडो तक ही पहुंच पाए। ओके, कुछ लोग हैं नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आप जाते हो। आप, हमें ना ऐसा फीलिंग लगता है कि हम नहीं जा पाते, बट इफ यू आर फीलिंग यानी कंफर्टेबल, यू आर फीलिंग ऑल राइट, एंड आई आल्सो कनेक्टेड विथ यू anyhow, even though you didn't cross the window, I did something, so you may be feeling peaceful. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, welcome. ना आर वैद्या हाँ, नमस्कार सर। जी। बहुत अच्छा लगा। प्रियंका जी सर। जी, बोलिए। सर मुझे ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज भी। लेकिन है ना, मतलब मैं लाइब्रेरी हूँ, मतलब स्टडीज कर रही हूँ, पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ इसलिए। तो लाइब्रेरी में मैंने मेडिटेशन किया है। तो एक दो बार जो मतलब डिस्टरबेंस हुआ था कि मेरे जो पड़ोस में मेरी फ्रेंड है उसने मेरे को मतलब कॉन्शियस करने के लिए हाथ लगाया। एक बार मुझे ऐसे समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। पर फिर मैं जब वापस उसको बोल के वापस से मेडिटेशन के लिए मैंने आंख बंद की, तो मैं वापस से वहीं थी जहाँ से मैंने डिस्कनेक्ट हुई थी मैं। तो क्या ये सही है? मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं होती है उसमें कि आप अचानक से उस स्टेज से वापस से नॉर्मल होते हैं? जहां तक हो, इसलिए मेडिटेशन करते समय ऐसी जगह में बैठना चाहिए कि कोई डिस्टर्ब न करे।
आप लाइब्रेरी में कर दिया आपने, क्योंकि दूसरा वे नहीं होगा, बट कोई आकर ऐसा डिस्टर्ब करते तो थोड़ा ठीक नहीं है। अभी हो गया तो हो गया, तो उसकी चिंता मत करें। लेकिन जब भी हो कि हमें डिस्टर्बेंस न हो, इस ऐसी ही जगह में बैठना है। अभी इतना ही बोल देते हैं। थैंक यू प्रियंका जी। और आप जी जी। जो डिस्कनेक्ट होते हुए वहां कनेक्ट हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी जी, धन्यवाद। ओके, स्वस्तिक। या हेलो सर। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस सेशन में आने का। और जो मेडिटेशन था वो बहुत ही मतलब अच्छा था। मेडिटेशन के टाइम स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब वो जो जब आपने हीलिंग दिया ना कि लेजीनेस चला जाए, तो उसके बाद से नींद चला गया मेरा, पूरा चला गया। और उसके बाद ख़त्म होने के बाद एकदम काम और रिलैक्स रिलैक्स फील हुआ मुझे। वाह, बहुत बढ़िया स्वस्तिक जी। जी। सर मुझे आपसे एक और रिक्वेस्ट भी करना है कि हमारे मतलब मेरा जो पूरा फैमिली है, मैं मेरे मदर और फादर, हमारे पूरे फैमिली में मतलब मतलब हम लोगों की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। हम सभी की मतलब मेरे फादर को लीवर का बहुत प्रॉब्लम है, मेरे मम्मी का जो किडनी है उनका प्रॉब्लम है, मेरा भी बीपी बढ़ा रहता है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पे। तो इसका भी मैं हीलिंग मतलब कल भी मैंने यही डिवाइन से मतलब प्रेयर किया कि हम सब लोग ठीक हो जाए। और आज भी मैंने करा, तो उसके बाद से तो ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा जी। यस, जरूर होगा। कल शाम को सेकंड सेशन में लास्ट एक मेडिटेशन कराया था, वह हीलिंग का है। ग्रुप के सभी लोगों को कभी फ्यूचर में हम उसको शेयर करेंगे। जी। वो रिकॉर्डिंग सुनते सुनते आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, खुद की और दूसरों को। आप ओके सबको सर। एम्पावर कर लिया है। यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, यू कैन डू फॉर अदर्स। लेकिन पहले खुद के ऊपर या घर के लोग हैं ना, जो नजदीकी लोग हैं, जी उनके ऊपर प्रयोग करिए। क्योंकि आपकी थर्ड पर्सन पर प्रयोग करना चाहते हैं, वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वो आपको ना हंसेगा या ऐसा आलतू फालतू क्या कर रहा है ऐसा बोलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो जी। दोस्त हु आर इंटरेस्टेड, यू वर्क ऑन देम और यू फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। ममता जी। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इस ग्रुप में ऐड किया, सबसे बड़ी कृपा तो आपकी है। सर मेरे को मेडिटेशन, इसलिए मेरा ना 1 डेढ़ महीने से मेडिटेशन में बिल्कुल मन हट गया था। तो मैं पहले बहुत मेडिटेशन करती थी, पर अब आजकल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और माइक मैं नजदीक जब से लेके। इस ग्रुप में ऐड हुई थी ना सर, तो मेरे को लग रहा था जैसे मतलब मुझे शायद कोई रास्ता दोबारा से मिल रहा है और मुझे बस डिवाइन मतलब जोड़ना चाह रहे हैं। और कल मैंने बड़ी वेट की मेरे को संडे की, सर मैंने बड़े प्यार से सुबह का सेशन तो ये, शाम का थोड़ा सा लास्ट का आधे घंटे का मेरा मिस हुआ जब आप करवा रहे थे ना सर, तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा। पर मेरा आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सर, आज मैंने बड़ी शांति से किया। मैंने एक एक पार्ट जैसे जैसे आप करते गए ना सर, विंडो से बाहर, ऊपर, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैं हर डायमेंशन में गई हूँ सर, मुझे बहुत मजा, आई रियली मतलब अंदर से मुझे खुशी हुई है सर। तो बट मेरा एक क्वेश्चन था, इसमें हमें कोई लैंग्वेज भी यूज करनी होती है, पास्ट या प्रेजेंट या कुछ ऐसा, जी मेरा ठीक हो रहा है या मैं ठीक हो गया हूँ या मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा कुछ होता है सर इसमें? लैंग्वेज की बात कर रहे हैं आप ऐसे? तो जनरली यस प्रेजेंट सर। टेंस में रहे, मैं हो गया हूँ, दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, वो मतलब मैं अब स्वस्थ फीलिंग भी हूँ वैसी जैसे ही मैं। लानी है। मैं फील ठीक हो जाऊंगा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर वो कि परमात्मा बोलते हो कि कभी बाद में होना है ना, तो अभी रहो, तो ऐसा बोलता है। तो मतलब जनरली प्रेजेंट में ही प्रेजेंट रहना है टेंस में हमें हर बात चीज। करनी है। ओके तो थैंक। ओके, सर थैंक आप यू कोई भी ममता जी। अपना सेशन करें प्लीज हमें इन्फॉर्म करें, हम बहुत ज्यादा कीन है आपके साथ हर सेशन। ओके, थैंक्स मैम। स्पेशली सर ठीक है, प्लीज अटेंड करना है मुझे हर सेशन आपका। सर जरूर। अगर पिलर्स ऑफ लाइट में अगर आप एंट्री दे सके तो प्लीज। उसको अभी जल्दी एंट्री नहीं मिलेगी इतनी जल्दी, उसके कोई लिए एक बात नहीं सर, हम इनिशिएट डिवाइन होता से है। विश करेंगे आप सर अपना उसके लिए। शरीर मन इसको ठीक करें, उसके बाद पिलर ऑफ लाइट में आते हैं। उसके लिए भी 3 इनिशिएशंस होते हैं। तो ठीक है, अभी इसका भी आनंद लो, ये भी बहुत अच्छा है। सर बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत यस, मजा। थैंक यू सबको सर, इन्फॉर्म थैंक किया यू सर। जाएगा। या तो ओके, जैसा आपने बोला है कि आपकी इच्छा हो ना, तो परमात्मा बराबर चांस भेज देता है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है वो। मैं चिन्मय बोल रहा हूँ। जी एक्चुअली सर मैं ना थोड़ा आज डर गया जब हम 7th लेवल पे गए ना,
तो उसके बाद जैसे ही हम बाहर मतलब जब वहां पर थे, तो आप जो जो बोलते जा रहे थे मैं वो करते जा रहा था। उसके बाद ना मुझे मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब पहुंच ही गए हैं तो बोल ही दो। तो फिर मैंने क्या किया मैंने बोल मतलब मन में बोल दिया कि क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हनुमान जी में क्या खराबी होगी, तो हनुमान जी जैसा बन जाओ। तो मैंने बोला कि मतलब हनुमान जी आ जाएं, मतलब मैं वैसा ही बन जाऊं, और जो जो हनुमान जी जैसा नहीं है मेरे अंदर वो सब निकल जाए। तो उस वो कहने के बाद अब मेरे को गले के नीचे पूरा हाथ वगैरह सब ऐसा हो गया जैसे, मतलब एक होता है ना कि हाथ में पत्थर पकड़ा हो, और एक होता है कि हम पत्थर फील कर रहे हो कि हम पत्थर है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा पत्थर हो गया हूँ, और उसके बाद मैं पूरे टाइम डरा रहा। और जस्ट अभी मैं थोड़ा सा रिकवरी बैक मारी कि हाँ भाई चलो ठीक है। ओके, चिन्मय जी आपकी शादी हुई? नहीं सर, मैं पढ़ रहा हूँ। हनुमान जी की शादी नहीं हुई थी तो ऐसा प्रोग्राम मत करना। नहीं नहीं। बैचलर देखो ये शादी करना है। ओके, नहीं अपना अपना ही बनना है, क्योंकि हनुमान जी जब आप बोलोगे हनुमान जी का रूप आपके पास क्या है, तो शायद हनुमान जी का मूर्त ही आपने देखा होगा, तो वैसा भी आपके सबकॉन्शियस में होगा हनुमान जी बनना है, ऐसा पत्थर बनना। तो ओके, यू बी योर सेल्फ, यू बी योर सेल्फ। आप किसी से कम नहीं हो। हनुमान जी परमात्मा से आए थे, वही ऊर्जा है, आप भी वही ऊर्जा है। सब लोग ध्यान में रखे, आप किसी से कम नहीं हो, बस खुद ही बनना है। किसी की अच्छी क्वालिटी डाउनलोड करने है तो कर सकते हैं, लेकिन एक आपने प्रूव कर लिया है चिन्मय जी की यस दिस इज आल्सो पॉसिबल। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी लोगों ने समझने जैसे। आप जो चाहते हैं वह मिल सकता है उस स्टेट में, ये ध्यान रखिए। ये उन्होंने आपको सिद्ध करके दिखाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चिन्मय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी डर नहीं है ना? अभी थोड़ा 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 डर है। मुझे लगा, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा ब्रीदिंग कर लीजिए लेवल लेवल तक, और बिल्कुल एक बार अर्थ से कनेक्ट हो जाइए, फ्री हो जाएंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके, योगिता नमस्कार सर। जी। नाम आज मैं बाहर गई थी, मुझे केवाईसी कराना था, तो मुझे पता था वहाँ बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं सोच के गई थी कि मेरा काम आपके मेडिटेशन से पहले खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में अगर वहाँ शुरू हो गया तो मैं गाड़ी में ही बैठ के मेडिटेशन कर लूंगी। तो मैंने गाड़ी को एक प्रॉपर प्लेस पे लगाया था, सामने से हालांकि धूप आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ आपका मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। मैंने तब तक मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी, मैंने वहीं मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। मुझे जब आपने कहा कि आवाज कुछ आवाज सुनेंगे आप, तो मुझे चिड़िया के चहकने की आवाज सुनाई दी। अब वो मुझे नहीं पता कि बाहर से आई या मेरे को अंदर से आई, मुझे वो नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ही मध्यम मध्यम चिड़िया के चहकने की आवाज पूरे टाइम तक सुनाई दी। उसके बाद जब आपने कहा कि ईश्वर की शक्ति डाउनलोड करेंगे और ऊर्जा डाउनलोड करेंगे, तो मुझे जैसे कुबेर यंत्र, उन पे जो डिजाइन होते हैं ना, वो डिजाइन मुझे घूमते हुए और गोल्डन कलर के अंदर, जैसे मुकुट और ये इस टाइप की जो गोल्डन गोल्डन चीजें होती है ना, जिसपे डिजाइन होते हैं, कार्विंग होती है, इस टाइप की चीजें बस बहुत ज्यादा दिखाई दी। और उसके बाद मेरे को हर बार जब भी डाउनलोड कर रहे थे, तब मुझे येलो ऑरेंज कलर से लेके और ग्रीन, ब्लू और मजेंटा कलर तक मुझे बार 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 वही सब कलर्स दिखाई दिए। तो आज का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा। चलो बहुत बढ़िया रहा। आप लोग भी क्या गजब के हैं, चलते फिरते बाजार में जाते बैंक में होते हुए इतना भी मेडिटेशन करते हैं। नहीं तो बाकी लोग 5 5 दिन 6 6 दिन एक एक हफ्ते के लिए मेडिटेशन रिसोर्ट में जाते हैं और वही बैठकर बाबा जी के सामने बैठकर ध्यान करते हैं, और आप तो चलते फिरते ध्यान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू योगिता जी। ओके, ममता अग्रवाल जी का हो गया शायद से। ओके, आशुतोष जी, युवा। सर सर नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर आज का जो आप 7th लेवल पे लेके गए, उस टाइम में धीरे धीरे मैं सोचा जैसे ध्रुव ध्रुव तारा जैसे थे, ऐसे भगवान उस लेवल पे हमको ले जाए। रायपुरिया सर हमको तो साथ में लेते हैं, तो अभी सब सोचना चाहिए। और डिलीट करने का टाइम जो बोल रहे थे, हम अपना जीवन में जो जो सब ब्लॉकेज था मन में, मैं सोचा था कि ये सब धीरे धीरे क्लियर अप हो जाए। सर इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा कैसा, उसको सर बोलिए। ओके, अभी आप लोगों को ना
बताओगे कैसे करना है। ध्यान में जाकर इस प्रकार के अपने जो इश्यूज होते हैं ना, पहले लिख कर रखना, ध्यान में जाकर थोड़ा याद करके उसको डिलीट कर सकते हैं। मैं नए हुए लोगों को भी पूछना चाहूंगा, जब आप डिलीट बोल रहे थे तो क्या लग रहा था? ऐसे कुछ वाइब्रेशन लग रहा, जैसा डिलीट बोल रहे हैं ये शब्द से, ऐसे कुछ लग रहा था कुछ ऐसा। कितने लोगों को अनुभव हुआ? चैट में डाल सकते हो। तो मैं तो ये सर पुराना आशुतोष जी, हूँ। यस प्लीज। मैं तो सर मैं तो ये सब मालूम है, आप कंटिन्यू करता हूँ आपका साथ में, तो इसलिए एक एक करके मैंने डिलीट करने लगा। ओके, अच्छी बात है। ओके, वेरी थैंक गुड यू। एक्सपीरियंस सर। या थैंक्स। सर मैं श्वेता बोल रही हूँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड का नंबर है। सर मैं पहले से भी मेडिटेशन काफी करती हूँ, मगर ये वाला मेडिटेशन बहुत ही डिफरेंट लगा आपका मुझे। और जब आपने ऊपर जाने के लिए कहा तो एक तारे के फॉर्म में, वाइट तारे के फॉर्म में ऊपर जाने का सौभाग्य मिला मुझे, मतलब उस तरीके से गई। सर मगर शुरू में एक चीज फील हुई, जब मैंने आपने मुझे हार्ट से अनाहत चक्र से जब आपने सांस लेने को बोला, तो वहां पे मुझे कल और आज दोनों ही दिन थोड़ा सा हैवीनेस लगता है। और जब धरती के अंदर से कनेक्ट होने के लिए आप बताते हैं, तो उस समय थोड़ा सा डर सा लगता है कि कहाँ जा रहे हैं। वो वाली फीलिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है। बाकी तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जो लाइट्स वगैरह थी स्टार्टिंग, वो सब तरीके से, मतलब जो खिड़की से अंदर जाना, वहां मर्ज होना, वो सब फील हो रहा था। ठंड भी लग रही थी, जैसे आपने बताया था कि जेल में जब आप जाते हो तो वहां पे थोड़ी सी ठंडक सी लगेगी आपको, वो सब फील हो रहा था। बस वो स्टार्टिंग का सर फेस थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था मुझे। जो अननोन टेरिटरी है ना, वहां जाने के लिए हमेशा डर लगता है। तो थोड़ा ओके। कुछ ऐसा डर रहा होगा, कहीं दूर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो वो फीलिंग थोड़ी अंदर रहती है। तो अभी आप लोगों को वो पता चल गया कि डर भी कैसा निकाल देना है, तो ओके। आप अभी निकाल सकते हैं इस प्रोग्राम से। मे ठीक। बी कि वो लगता है कि अंधेरा है नीचे, इसकी वजह से। हाँ, हो सकता है। ओके। लेकिन अभी वैसा डरना नहीं है, या प्रैक्टिस से हो जाएगा, डर नहीं लगेगा फिर 2-4 बार जाओ। ओके सर, थैंक ओके। हाँ, यू। नमस्ते सर, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मैं शुरू से मेडिटेशन करना चाहती हूँ, शुरू मतलब से लाइव सेशन। जी जी। कौन सा शुरू से? आज यानी ये शुरुआत ही है जो मतलब आजकल चल रही है? मतलब कंटिन्यू करना चाहती हूँ इसे ऊपर तक। अभी आज जो मैंने किया उसका अनुभव मेरे को ये रहा कि कुछ समय तक आपकी आवाज मुझे सुनाई दी, उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। लास्ट में जब हम वापस आए हैं तब आपकी आवाज मुझे सुनाई। तो मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ, क्या है, क्या हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और आगे भी सेशंस आपने करने हैं, तो हमारे संडे में सेशंस होते रहेंगे। जी। एक्चुअली कल का मैं सेशन नहीं कर पाए, नेटवर्क प्रॉब्लम रही है, बार बार ज्वाइन होकर कट जा रहा था। तो इस कारण आज मैंने आपका लास्ट का 1 घंटे का किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ओके, थैंक यू मैडम। इसकी अपडेट्स तो मुझे मिल जाएंगे ना? ग्रुप में हो तो अपडेट्स मिल जाएंगे, जी इसलिए हम जी, बोलते ग्रुप ग्रुप में में है। ज्वाइन हो जाओ करके। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लिया। या, कोई बोल रहा है कि हम सेशन डिसकंटिन्यू हो गया, कुछ ये हो गया। हमने शुरू में डिक्लेयर किया है कि 1-2 दिन का वर्कशॉप है, तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप लोग थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंस देके उसको ज्वाइन करिएगा। क्योंकि आप जब किसी चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, उस चीज को ही आपके जीवन में ग्रोथ होती है। आप ये भी चाहते हैं कि ऐसा भी हो वैसा भी हो, तो एक भी चीज ठीक नहीं होती। अगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है तो उसको पहले कर लीजिएगा, इसको बाद में देख लीजिएगा, 10 महीने बाद फिर से शायद रिपीट होगा। लेकिन आप इसको भी ठीक नहीं कर रहे, उस काम को भी ठीक नहीं कर रहे, तो वो चीज ठीक नहीं है। जब हम लोग मेडिटेशन के लिए जाते थे तो हम पूरा छोड़कर, घर छोड़कर जाते थे, तब किया है, उसके अपने बेनिफिट्स है। तो आप घर में है तो कम से कम इस चीज को थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए, उसके सामने बैठकर उसको जो बताया जा रहा है उसको सुनिए, जो करवाया जा रहा है वो करिए। उसके बाद आप लोग रिजल्ट की बात बोलिए। आप करते हैं थोड़ा थोड़ा, ये इधर का उधर का, और फिर बोलते हैं हमें तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है ना। आप जिस प्लांट को खाद पानी ठीक से देते उसकी ग्रोथ होती है।
तो आप अपने जीवन में किस चीज की ग्रोथ चाहते हैं वो देखिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। नहीं आपको नहीं, दूसरे का मैसेज मैंने बोला उसको, उसके बारे में बता रही हूँ। कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं इसीलिए। ठीक है, ये चीज मिलने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा आपको पता नहीं, उसका पैसा भी बहुत लगेगा, समय भी बहुत लगेगा। बहुत चलिए इजीली आपको मिला तो इसलिए बहुत इजी है, या यूजलेस है ऐसा न समझे, या चलिए रादर इनवैल्यूएबल है इसलिए फी नहीं ले रहे हैं, ऐसा समझे। चलिए, एक जेंटलमैन ने एक ग्रुप में शेयर किया है कि उसने थीटा हीलिंग सीखने के लिए 45,000 खर्च किए और बाद में उसको रिपीट करने के लिए फिर से 45,000 फीस दी, और उसके बाद भी उसको कुछ नहीं समझा और कल उसको पहली बार थीटा समझा है। तो ऐसा भी है कि आप तो आयतर आप बहुत फीस पे करके, जब फीस पे करते हैं तो आप पूरा वक्त भी देते हैं, तो आप तो वैसा करिए, थोड़ा वहां से सीखिए और शायद तब आपकी कमिटमेंट उसके प्रति पूरा हो, है ना। चलिए, अभी तो सेशन शुरू खत्म हो गया, अभी आप कुछ कहना चाहते तो कहिए, तब तक मैं मैसेज देख लेती हूँ। ओपन कर ली, ओपन टू ऑल है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जो नमस्कार। बोलिए। मेरा ये पूछना था, अभी मैं अप्रैल मंथ से ही मेडिटेशन में स्टार्ट हुआ है, वो पत्री जी का म्यूजिक के साथ, फ्लूट के साथ मेडिटेशन करती हूँ, और आपका जो है गाइडेड मेडिटेशन है। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारा जो कोई मेडिटेशन में म्यूजिक भी एक डिपेंडेंसी लगती है मुझे। तो जो आप जो बात कर रहे हैं वो हमें खुद ही महसूस करना है और खुद अपने आप को इंस्ट्रक्शन देने, अपने मन को उस थीटा में जाने, ऐसा है क्या, ताकि हमारी डिपेंडेंसी ना रहे किसी के ऊपर, ऐसा है क्या? शुरू में हमारी रिकॉर्डिंग के साथ आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको एक वे पता होता है तो आपको उन चीज की आदत हो जाती है। और हमारी रिकॉर्डिंग केवल शब्द नहीं है, इसलिए हम लोगों ने शुरू में बताया है, जो लोग लाइव सेशन अटेंड करते हैं उनको ही हम रिकॉर्डिंग देते हैं, क्योंकि जब आप सेशन में मौजूद होते हैं तो उस एनर्जी के साथ आपको जोड़ा जाता है। सिर्फ केवल शब्द नहीं है, यहाँ पे कुछ चीजें आपके साथ यहाँ पे की जाती है, और जब उस रिकॉर्डिंग को आप सुनते हैं तो आप फिर से उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, और इसके लिए फिर आपके लिए मेडिटेशन करना आसान होता है। और आप कुछ दिन रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको लगता है कि नाउ आप बिना रिकॉर्डिंग के साथ कर सकते, डिपेंडेंट नहीं होना चाहते तो फिर करिएगा, लेकिन कुछ दिन रिकॉर्डिंग के साथ करिए, ये हमारे थोड़ा सजेशन है। अभी हमारी डिपेंडेंसी हो गई, आनापाना सती करते हम, वो जो पीएमसी मुंबई के साथ, तो उसमें क्या है कि वो म्यूजिक चलाते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो वो जो थीटा में हमें मालूम नहीं, आपकी आवाज ये कट हो कहना रही है। था कि जब सर कह रहे थे नहीं, हम अभी आ रही है मेरी जानबूझकर है आवाज? ना, हम जानबूझकर म्यूजिक का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मेन तो हम अच्छा, बोलते हैं हमारे शब्दों में कुछ एनर्जी होती है, तो आपको म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा और ज्यादा डिपेंडेंस हो जाते हैं, कुछ लोग म्यूजिक के साथ करवा रहे हैं तो डिफरेंट, जो सुदिंग तो रहता है वैसा, हाँ, लेकिन हम नहीं मैं जानबूझकर नहीं बताने डाल रहे, वाली रहे, वो भी उसके ऊपर भी आपका डिपेंडेंस ना हो, सो ना वी हो आर डूइंग इट करके। डेलिबरेटली। यस यस। और आज का जो मेडिटेशन में जो आप खिड़की बता रहे थे, वहां तक तो सर हम पहुंच ही नहीं पाए। क्या इसका मतलब हम थीटा में नहीं पहुंचे थे? आपको वैसा फील हो रहा था क्या, शांति का अनुभव हो रहा था क्या, क्योंकि फ्रॉम शांति समथिंग तो डिड यस सकते। यस, लाइट्स वगैरह मुझे आ रहे थे और मैं बहुत ही मतलब अच्छा फील भी कर रही थी। और बस ये था कि जब आप खिड़की बोल रहे थे तो ऐसा लगा कि पता नहीं हम गए। तो टुडे इज माय फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ आपका ओके ओके सेशन। ओके, तो क्योंकि हम मैंने कल से सोचा इसकी प्रैक्टिस करा रहे थे, कल थीटा हीलिंग की 2 मेडिटेशंस हुई थी, तो मैं थोड़ा इस प्रकार से चला कि हाँ जी, आपको लोगों को थोड़ा पता है,
But even then, not only the technique, there are something else also which we don't tell, but we do. तो उस प्रकार से भी आपको वहां उस एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है, एंड दैट वाज डन. अच्छा आपको पीसफुलनेस लग रहा वहां ऊपर न जाते हुए भी, तो उसकी वजह हाँ से है. सिर्फ वही एक तरीका नहीं है थीटा में जाने का. वी हैव समथिंग एल्स एंड दैट वी डिड इट. तो इसलिए आपको अच्छा लगा, तो आप जरूर ध्यान में गई होगी. नहीं सर, मुझे मुझे लगता है मैं इसलिए भी जा पाई क्योंकि आप अपने हायर सोल से कनेक्टेड थे और हमको भी हमारे हायर सोल से आप कनेक्ट हो रहे थे. तो Exactly. जब ये आनापानासती में म्यूजिक के साथ हम किसी के हायर सोल के साथ नहीं कनेक्ट होते हैं, हम सिर्फ अपने से ही कनेक्ट होते हैं, तब मुझे लगता है कि हम नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं. तो आपके साथ मुझे लगा कि मैं बहुत कनेक्ट हो पा रही हूँ करके, ऐसा मुझे फील हुआ. मगर वो खिड़की नहीं दिखी, बस यही था कोई मेरा बात नहीं, सवाल की बात नहीं, घर की कि खिड़की देख लीजिएगा, कोई बात नहीं. वो उन लोगों की टेक्निक है कि म्यूजिक तो वगैरह यही था बजा, कि वो उन लोगों मैंने की यही सोचा टेक्निक कि है. फील तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे जी यहाँ मैडम. इंडिपेंडेंस फील हुआ. ये मैं ना कहना चाहती हूँ सर और मैडम. गुड गुड. ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगा कि मैं आप म्यूजिक नहीं है तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये फील हो रहा था मुझे. और मैंने अपने हायर सोल से भी यही पूछा, तो मैं अपने आप में इंडिपेंडेंस कैसे बनूं. और मुझे लकीली आप कैसे मिल गए, कहाँ से लिंक मिला भगवान में, तो इतनी थैंक यू. अच्छा फील कर रही हूँ ना. क्या, थैंक यू सो मच. क्या क्या है, प्रीतिज शाह. जी जी प्रीतिज मैडम. शाह, यस जी प्रीतिज नमस्ते शाह. सर एंड मैडम. नमस्ते मैडम. हाँ. मैडम मैंने जब ये मेडिटेशन कर लिया, फिर नेक और चेस्ट में हैवीनेस लगा थोड़ा. अदरवाइज बहुत ही अच्छा था. तो वो मुझे जानना था, वो किस वजह से. कुछ चीजें वहां पे रुकी रही होगी, वो वहां से रिलीज हो गई होगी, तो आप थोड़ा सा आप उसको मौका दे. जनरली हम कहते हैं जब रिलीज करने के बाद वन स्लीप साइकिल आपको उस चीज से रिलीज पूरा कर देते. कभी कभी तुरंत निकल जाते, लेकिन कभी कभी कुछ है तो वन स्लीप साइकिल आपको उससे पूरी तरह से रिलीज कर. कुछ चीजें जरूरी नहीं हमारे एक ही जगह है, कुछ चीजें कहीं रुकी होती है. जैसे आपने कहा नेक पे कुछ होगा, जैसे शोल्डर हम बर्डन लेते हैं ना कि हाँ हाँ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, या कुछ चीजें हम जी किसी चीज का बोझ पाले हुए हैं तो नेक पे रहेगा. किसी चीज को हम सपोर्ट सिस्टम से जुड़े हैं तो हमारे शोल्डर या हमारे नी पे रहेगा. तो अलग अलग जगह एनर्जी रुकी होती है उससे. जैसे एंगर इश्यूज है, एंगर का आपका बहुत बार ये जो मसूड़े होते हैं ना जबड़े, उसमें रुकी होती है, तो वो उसमें वाइब्रेशंस फील होता है. तो अलग अलग जगह एनर्जी की होती है, जब वहां रिलीज होता है तो वो चीज आपको फ्री मतलब मैं, वाइब्रेशन होता है, मिस होता है. ठीक है. अच्छा ये मुझे रोज ये चालू रखना है, यही टेक्निक. कम से कम हम चाहते हैं 3 बार आप वो चीज को करिए, तो ये रिकॉर्डिंग के साथ आप करिएगा. फिर भी मैं नेक्स्ट सेशन में एक रिकॉर्डिंग तो सर की रहेगी, कुछ मैं स्टेप्स दे दूंगी आपको, उस स्टेप को अलग अलग तरह से फॉलो करके कर सकते हैं. ठीक है. मतलब वीक में 3 दिन. हाँ 3 दिन वीक में, या कंटिन्यूअस 3 दिन करिए, कम से कम 3 दिन ऐसे. लेकिन पहले थीटा की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो, क्योंकि थीटा स्टेट में आप अच्छे से पहुंच जाए तो वहां पे आपको रिलीज करना आसान होता है. आप ऐसे चलते फिरते करेंगे तो नहीं, आपका थीटा स्टेट में जाना जरूरी है. ठीक है, रिलीज करना. यस. और मैडम जो कल का हीलिंग का सेशन था, उसमें जैसे हम लोग ने थर्ड पर्सन को किया था कल, तो खुद का जब हीलिंग करना है तो उसमें क्या विजुअलाइज करना है, खुद में ही वो हाँ, वो जो फर्स्ट मेडिटेशन कल हमने लिया था उसमें सेल्फ हीलिंग है, तो आप खुद का ही नाम लेंगे वहां पे. परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मेरा ये ठीक हो गया. ओके, मैं ऑल परफेक्टली आ रहा है. थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन. ठीक है. अच्छा, तो उसमें वापस वो जो स्टार है वो वापस अपने में लेना है, ऐसा जैसे हम लोग ने उसमें वो जो डिवाइन स्टार था वो उसमें सामने थर्ड पर्सन में डाला था, उनको रिपेयर करने में, मतलब उनकी फर्स्ट जो मेडिटेशन था, आप 7th लेवल पे जाते हैं. उसके बाद आप पहले कहते हैं परमात्मा अनकंडीशनल लव दीजिए. बाद में सेल्फ हीलिंग का जो है ये पूरी तरह से निकल गई, ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए जो है. या अच्छा, वो फर्स्ट मेडिटेशन था, वही हीलिंग का भी वही सेम ही. वही है, थैंक यू इट इज डन वाला वो है. ठीक है, अच्छा फर्स्ट आपने लिए करी. ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम. थैंक यू सर. मीनू जी. नमस्कार मैम.
थैंक यू सो मच मैम। ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग ना 2 दिन के शिविर में बैठे हुए हैं, बाउंड हो गए हैं कि अब शिविर है इतने टाइम का, उसके बाद हमें ब्रेक मिला है, 4 बजे फिर शिविर में आ जाना है, फिर से मेडिटेशन सर का सत्संग तो काफी अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आधा तो मुझे ये प्रीवियस सर ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे उसमें ही मिल गया आंसर, क्योंकि मुझे भी ऐसे था कि मेरी चेस्ट ऐसे था कि बहुत ज्यादा हैवी हो गई है, और मुझे ऐसे था चेस्ट में मेरे सांस नहीं आ रही, मेरे पेट में सांस है। चेस्ट ऐसे था कि बिल्कुल बंद है, यहाँ से ऊपर सांस नहीं है। तो मैंने अपने आप को फील किया कि सांस मेरे सिर्फ पेट में चल रही है, और ये बहुत ज्यादा चेस्ट हैवी हो गया था। और बाकी एक मैम, मतलब मेडिटेशन के वक्त ना बहुत ज्यादा मैं आगे की ओर झुक जाती हूँ, मतलब कह लो कि मेरा जो सर है ना वो नीचे लग जाता है आगे की तरफ। ओके ठीक है, होने दीजिए, क्योंकि बॉडी रिलीज होती है तो कभी कभी पोस्चर ले लेती है। फिर भी अगर आपको लगता है तो बेहतर ऐसे टिक कर बैठ जाए, पिलो लेकर, और टिक कर बैठ जाइए और पैर लंबे कर लीजिए, तो फिर आपको शायद वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, सो मच मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, मुझे भी एक्सक्यूज मी खाना मैम। बनाना है, तो जल्दी से सेशन है ये। जी और जी कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए, हो गए सबके, धन्यवाद। ओके, खाना मिलते खाकर हैं। मिलते हैं। ओके, थैंक यू। धन्यवाद मैम, थैंक यू धन्यवाद, सर, थैंक यू मैम। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सब मैम, मनाए थैंक किसी यू मैम। तरह से। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। धन्यवाद थैंक यू मैम। वेरी मच, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। धन्यवाद ताई. धन्यवाद सर. ओके, मिलते हैं, बाय सबको। खूप और छान वाटतंय. बाय मैम, बाय। बाय मैम। सैक्रेड सर्कल द्वारा हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे ध्यान और हीलिंग का कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह ज्ञान पहुँचे और वह खुद को और अपने रिश्तेदार और मित्रों को हील कर सके, उनके जीवन में आनंद ला सके। और इसलिए यह कार्यक्रम पूर्णतः फ्री होते हैं। यदि आप भी ध्यान, हीलिंग और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। धन्यवाद।